एक बतख ने एक सुरक्षित जगह पर 4 अंडे दिए। वो उन अंडों पर बैठती थी और बच्चों के बाहर आने का इंतजार करती थी। एक दिन उसकी नजर अंडों पर पड़ी। वो सोचने लगी, अरे, मैंने 4 अंडे दिए थे या 5? 4 थे। नहीं नहीं, 5 थे। मैं भी कैसी माँ हूँ, अपने ही एक बच्चे को भूल जाती हूँ। वो 5 अंडों को सेने लगी। आखिरकार खुशी का दिन आ गया। एक अंडा थोड़ा हिला, उसमें से धीमी आवाज सुनाई दी। अंडा फूटा और बच्चे ने बाहर झांका। देखते ही देखते दूसरा, तीसरा और चौथा अंडा भी फूटा। थोड़ी देर में चारों क्लैक क्लैक गीत गाने लगे। बतख ने 5वें अंडे की ओर देखा। मेरा ये बच्चा कब बाहर आएगा? यह अंडा थोड़ा बड़ा लग रहा है। जरूर इस अंडे से मेरा सबसे सुंदर बच्चा बाहर आएगा। एक दिन बाद वो अंडा भी हिला। अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी और अंडा फूटा। उसमें से एक बच्चा बाहर निकला। बतख ने जैसे ही बच्चे को देखा, उसे लगा, अरे, ये बच्चा तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। थोड़ा भूरा राखोड़ी भी है। ऐसा क्यों हुआ होगा? फिर तुरंत मन में बोली, मैं भी कैसी माँ हूँ, अलग है तो है, बड़ा है तो है, लेकिन बच्चा तो मेरा ही है ना। मैं इसे भी तैरना सिखाऊंगी। थोड़े दिनों बाद बतख उसे भी बाकी बच्चों के साथ तैरने के लिए ले गई। लेकिन बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। किसी ने उसे धक्का मारा तो किसी ने उस पर गंदा पानी फेंका। सब कहने लगे, अरे, ऐसा बतख होता है क्या? ये तो बदसूरत बत्तख का बच्चा है। फिर तो सबने उसका नाम बदसूरत बत्तख रख दिया। सभी बच्चे कहने लगे, माँ, हम इस बदसूरत बत्तख के साथ नहीं खेलेंगे। हम इसके साथ नहीं तैरेंगे। माँ बतख ने उन्हें समझाया, बच्चों, तुम्हारी तरह ये भी मेरी ही संतान है। तुम इसे इस तरह छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन कोई नहीं माना। ये देखकर बतख बहुत दुखी हुई। बदसूरत बत्तख भी बहुत दुखी होता था। वो एक झील से दूसरी झील और दूसरी झील से तीसरी झील गया। वहां उसने मुर्गियों का झुंड देखा। उसने कहा, कैसे हो सब? बूढ़ी मुर्गी बोली। तुम कौन? बत्तख बोला, मैं बत्तख का बच्चा हूँ। जवान मुर्गा बोला, तुम कौन? बत्तख कहता है, मैं बत्तख का बच्चा हूँ। एक ने कहा, हे, तुम बत्तख का बच्चा? तुम बत्तख का बच्चा? पर तुम तो कितने बदसूरत हो। तुम तो बिल्कुल अजीब हो। तुम तो बिल्कुल बदसूरत हो। चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। बत्तख दुखी हुआ और वहां से चल दिया। फिर वो जहां जहां गया और उसने जिसे जिसे कहा कि मैं बत्तख का बच्चा हूँ, उन सब ने उसे, हे बत्तख, ऐसा होता है, तुम तो बिल्कुल बदसूरत हो, ऐसा कहा। बिल्कुल निराश हो जाता था। फिर वो जंगल के ऊपर से उड़ा, खेतों के ऊपर से उड़ा। अचानक तूफान शुरू हो गया। बत्तख सुरक्षित जगह पर आसरा ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने वहां रुकने का विचार किया। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया माँ बाहर आई। बत्तख ने कहा, दादी, क्या मैं आपके यहाँ रहूं? मैं आपकी मदद करूंगा। बुढ़िया माँ ने कहा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? पर हाँ, जब तक तूफान शांत नहीं होता तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। 2-3 दिन बाद तूफान शांत हुआ। बत्तख ने फिर से उड़ना शुरू किया और पहुंचा एक सुंदर झील के पास। वहां कुछ हंसों के परिवार रहते थे। उसे लगा, शायद यहां मुझे मेरे नए दोस्त मिले। वो दूसरे बच्चों के पास पहुंच गया। बूढ़े हंस ने कहा, अरे, तुम रास्ता भटक गए हो। आओ, अब हम साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं तो बत्तख का बच्चा हूँ, एक बदसूरत बत्तख का बच्चा। यहाँ से कुछ झील दूर मेरा परिवार रहता है। मैं आपके साथ क्यों रहूं? जवान हंस ने कहा, तुम यहाँ रहो, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना। बस हमारी तरह रहना। अब ये बत्तख हंसों के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन वो झील के किनारे बैठकर पंख फड़फड़ा रहा था। तभी एक हंसकन्या आई। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बत्तख बोला, क्या तुम मेरा मजाक कर रही हो? सब मुझे बदसूरत कहते हैं। उसे खुद पर शर्म आई और उसने सिर नीचे कर लिया। हंसकन्या ने कहा, तुम पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान से देखो। तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। उसकी नजर पानी में पड़ी और उसने अपना प्रतिबिंब फिर से देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर था, लेकिन वो बत्तख जैसा नहीं लग रहा था। वो तो एक राजहंस था, एक सुंदर जवान राजहंस। अब उसे समझ आया कि उसे सब बदसूरत बत्तख क्यों कहते थे।
उसने हंसकन्या का धन्यवाद किया और उसके साथ आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ गया। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें सिखाती है कि हम कैसे दिखते हैं। उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम कौन हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें और स्पष्टता ला सकें।